नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोपामेश में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट तौर पे एक गुरु की प्रधानता वाली व्यक्ति है, यानी कि बुद्धि का दर्जा बहुत अच्छा होता है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, हाथ में उंगलियों की लंबाई भी अच्छी है, हथेली का भी एरिया काफ़ी लंबा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ में आप देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र में इस प्रकार के कुछ रेखाएं डेंट बना रही है। इसका मतलब हम समझने का प्रयत्न रेखाओं की स्टडी के दरमियान में करेंगे या चंद्र के माउंट में उसको वेरीफाई करेंगे। जहाँ तक इनके व्यक्तित्व की बात है तो व्यक्तित्व के अंदर में प्रोफेशन की समझ बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति आमतौर पे अपना कार्य करके सफल होने की क्षमताएं रखते हैं। क्यों रखते हैं? यहाँ से कुछ इस प्रकार की रेखा है जो लगभग पहला इंप्रेशन है, बाद में डिटेल में तो हम वेरीफाई करेंगे। राहु का ट्रायंगल वगैरह जब बनता है तो ये बताती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो उनको अपना जो है खुद का काम करना ज़्यादा फायदे का होता है। और चूंकि ये लेडी हैं और आगे इनके प्रोफेशन की या इनके भविष्य की ज़्यादा संभावना है, तो वर्किंग हैंड को मैं इस कारण से रेफर कर रहा हूँ। ये प्रोफेशनल इच्छाएं राइट हैंड में ज़्यादा आपकी बेहतर ढंग से होती है और प्रेजेंट आपका होता है कर्म का हाथ। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। गुरु का क्षेत्र चाहे तो ये जुपिटर से रिलेटेड फील्ड्स जो हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब्स बिजनेसेस एंड फील्ड्स रिलेटेड टू लॉर्डसन। जैसे कि एक थोड़े बहुत एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पे भी बुद्धि का यूज़ होता है, तो बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, अकाउंटिंग का क्षेत्र हो गया, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो गया, शिक्षण का क्षेत्र हो गया। फिर जहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, तो जैसे कॉन्ट्रैक्टरशिप हो गई, लोगों को इकट्ठा करके काम करना, बिल्डर का या कोई चीज़ का जो है मतलब प्रिंटिंग प्रेस का क्षेत्र हो गया। ऐसे ढेरों क्षेत्र गुरु से जुड़े हुए हैं। तो आप चाहे तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारियाँ स्पष्ट तौर पे मिल जाएंगी। और भी फील्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो कम्युनिकेशन की उंगली है वो थोड़ी छोटी उंगली है, तो इनको कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के कारण में कई बार जीवन में दिक्कतें आती। कम्युनिकेशन आपका सही नहीं होगा तो आप सामने वाले की बात नहीं समझ पाएंगे। जब आप बात समझ नहीं पाएंगे तो रिप्लाई भी बराबर नहीं दे पाएंगे। तो आपके फ्यूचर में प्रोग्रेस के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा बेस होता है। वहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ पे कमी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हालांकि उंगली अपने आप में लंबी है, देखेंगे तो उंगली की लंबाई अपने आप में कम नहीं है, लेकिन बुध का माउंट जो है बहुत ज़्यादा लो सेट की तरफ में गया है, नीचे की तरफ में चला गया है। ऐसे व्यक्ति शर्मीला भी होते हैं और शर्मीलेपन के कारण में कई बार इनके ऊपर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है वो इनको इफेक्ट करती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट से रिलेटेड अगर ये कोई कोर्स करती हैं, चूँकि यंग है, ये करना इनके लिए बहुत फ़ायदे का रहेगा। निश्चित तौर पे इनको फ़ायदा इससे प्राप्त हो सकता है। अंगूठे को देखेंगे तो कुछ हद तक जिद्दीपन, सीधा अंगूठा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हालांकि सोच समझ के विचार करने की क्षमताएं काफ़ी अच्छी है। परिवार का डेडिकेशन भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शंकर जी का तीसरा नेत्र यानी कि आय ऑफ बुद्धा कहिए या यव का चिन्ह कहिए, स्पष्ट तौर पे बना है। तो प्रॉपर्टी पे तो मालकियत रहने वाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे यहाँ ट्रायंगल बना हो नहीं बना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यव का चिन्ह बना है तो धार्मिकता, ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको कंफर्म तौर पे मिलता है। और दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी की मालकियत, संपत्ति की मालकियत में आपका नाम कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ये निश्चित तौर पे मान के चलिए, एक बात हो गई। दूसरी चीज़, अंगूठे की पीछे की तरफ में मुड़ा, लेकिन लंबाई देखेंगे सामान्य आदमी के कंपेरिजन में बेहतर गति से कार्य करने वाली बुद्धि यहाँ पे मिल रही है। बाकी माउंट्स हायर सेटिंग में है, ये भी एक सेटिंग वैसे देखेंगे तो उच्च सेटिंग है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी इन 3 ग्रहों की तरफ से तो काफ़ी अच्छी इनको मिलेगी जब इनका समय जीवन में आएगा। अब जो है माउंट्स की स्टडी करेंगे। माउंट्स में आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे इनका गुरु का माउंट काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लिया हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यहाँ पे कुछ जिस प्रकार से आकृतियाँ बन रही हैं, संभावनाएं बन रही है रेक्टेंगल की, इनके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ये बुद्धि से भी बहुत अच्छी रहेंगी क्योंकि गुरु के पर्वत में फैलाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इनका जो है एरिया, उसमें उभार की मात्रा बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से देखा गई है, बुद्धि का दर्जा अच्छा रहने वाला है। एक बात हो गई, बुद्धि के दर्जे के साथ साथ में निश्चित तौर पे लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है। ये अपने जीवन में राजनीति में जाना चाहे ना तो इनको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहली, वो तो इनके गुरु के पर्वत में और उसके ऊपर में बने हुए जिस प्रकार की रेखाएं हैं वो निश्चित तौर पे इनको ये इंडिकेशन दे रही है। आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के मल्टीपल रेखाओं के द्वारा इनके हाथ में जो है
बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से गुरु के पर्वत में यहाँ पर बन रही हैं जो इनको मानवीयता का गुण देगी और समाज सेवा इनके लिए फायदा कराएगी। समाज सेवा के द्वारा भी ये अपने जीवन में जो है, चाहे जैसे कहते हैं ना कि एनजीओ वगैरह बना ले और उसको जो ऑपरेट कर सकती हैं, उससे अपना जीवन भी चला सकती हैं और परोपकार करके दूसरों का भी जीवन चला सकती हैं। तो काफ़ी मजबूत क्वालिटी यहाँ पे है। इधर में देखेंगे तो शनि का पर्वत देखेंगे तो शनि का पर्वत एवरेज पर्वत है। उभार जो है बहुत ज़्यादा अधिक तो नहीं है, लेकिन इतने भाग में उभार होना लगभग 50-52% है, तो इसको मैं वीक तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ये एवरेज है, एवरेज से थोड़ा बेटर है। तो मेहनत करने की क्षमता इनको अच्छी यहाँ पे मिल रही है। कर्म क्षेत्र में मेहनत के द्वारा ही अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। कमजोरी अगर मुझसे पूछी जाए तो कमजोरी इनके यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य का क्षेत्र इनका मेरी नज़र में एकदम वीक है। सूर्य का क्षेत्र वीक होना इसका मतलब, और उंगली भी देखेंगे तो ये उंगली भी थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी है, जिसके कारण में सूर्य के उपाय करना इनको बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। एक तो पहला काम करना है कि नहाने के पश्चात तुरंत जाना है पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करके या सूर्य देव की तरफ में मुख करके जो है सूर्य देव को जल चढ़ाना है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ये सूर्य मंत्र का जाप 11 बार जल चढ़ाते समय करना है। इसका जाप आपको जल चढ़ाते समय इस सूर्य मंत्र का जाप करना है। और उसके अलावा भी चाहेंगे तो और भी दूसरे तरीके मैं बता दूंगा आपको। सूर्य को जल चढ़ाने के पश्चात में आप अपने घर के अंदर आइए और सूर्य का यही मंत्र 108 की एक जो माला होती जप करने की, वो एक माला का जाप बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो आपको फायदे कराएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध का माउंट इनके जीवन में निश्चित तौर पे फायदे कराने वाला स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुध का माउंट फायदे कराने के साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे इसका फैलाव भी अच्छा है। और ये वाली जगह आमतौर पे हथेली जो होती है इस प्रकार से, मैं अंदर से बना रहा हूँ थोड़ी, ये इस प्रकार से सीधी रहती है हथेली, लेकिन ये वाला भाग कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जो पॉइंटेड एरिया है वो थोड़ा बहुत इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला भाग देखिए आप, यहाँ से जनरली हथेली सीधी होती है, इस प्रकार से ये भाग एक्स्ट्रा मिल रहा है जो इनको प्रोफेशन की समझ और अपने काम करने की क्षमताएं निश्चित तौर पे प्रदान करेगा। तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। ये एक बात हो गई। अब चलेंगे अगले माउंट की तरफ में। तो इनके हाथ में जो मंगल का क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से बनता हुआ है और इसके अंदर में आप देखेंगे तो मस्तक रेखा की एक ब्रांच स्पष्ट तौर पर यहाँ पे आ रही है जो इंडिकेट करती है साहसी निर्णय, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसा इनको शेयर मार्केट में भी डाल के देखना चाहिए। मल्टीपल पॉइंट्स पे इन्वेस्ट करें, बहुत बड़ी रकम को लेके ना करें। अगर उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्विक रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, इनको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है निश्चित तौर पर करना चाहिए, वो इनको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा, पेशेंस अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी यहाँ पे आप देखेंगे तो कूल पर्सनालिटी है। चिड़चिड़ापन तो लगभग ना के बराबर रहेगा। और डेफिनेटली मंगल के क्षेत्र में आप देखेंगे ऋणात्मक मंगल से तो बहुत सारी कंटिन्यूस रेखाएं यहाँ पे जा रही है। और इस प्रकार की रेखाएं जो होती है ये पार्ट से लेके तो आप पकड़ लीजिए लगभग जो है यहाँ का मोटा मोटी तौर पे रेखाएं आड़ी बहुत ज़्यादा हैं इनके हाथ में। ये आड़ी रेखाएं मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का सामना इनके जीवन में होगा। 25 से लेके तो लगभग 38-39 वर्ष के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे मानसिक परेशानियाँ और कुछ स्ट्रगल्स लाइफ में निश्चित तौर पे होंगे और ये स्ट्रगल्स को पार करेंगे क्योंकि ये लाइफलाइन में इम्पैक्ट आ रहे हैं। उस रुकावट के कुछ निगेटिव इफेक्ट्स होंगे लेकिन रिकवरी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि कंटिन्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं बनी हुई हैं। इसके कारण में निश्चित तौर पे जीवन में आप पकड़ लें मोटा मोटी तौर पे तो ये 38-39 की आयु और यहाँ से आप पकड़ेंगे तो ये जो है यहाँ से मेजर ये वाला पीरियड जो रहेगा लगभग आप 25 से लेके तो लगभग 38 के आसपास का पीरियड, 12-13 साल के आसपास का पीरियड, इस पीरियड के दरमियान में कई बार इनको मुश्किलात का सामना होगा। वो कौन से एरियाज में वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बोलना ज़रूरी है। अब इधर में आ जाते हैं, यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे इनके शुक्र के माउंट को देखेंगे। अब आगे हम चल के और देखेंगे किस प्रकार की संभावना है शुक्र के माउंट में और चंद्र के माउंट में। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ परिवार के सदस्यों को लेकर चिंताओं का विषय तो निश्चित तौर पे लाइफ में बन रहा है, लेकिन सामाजिक जीवन अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। और जिस प्रकार से इनके हाथ में बहुत सारी वर्टिकल रेखाएं यहाँ पे कंटिन्यू बनती जा रही हैं और फिर ओल्डर एज में भी कुछ अच्छी रेखाएं यहाँ पे जा रही है और हाथ में कुछ वर्टिकल रेखाएं, बीच के पीरियड में थोड़ा स्ट्रगल्स तो जैसा कि यहाँ पे है आप देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में उपलब्धियाँ, प्रोग्रेस के अवसर,
साधन संपन्नता इनको यहाँ पे शुक्र की तरफ से प्राप्त हो रही है। सिर्फ परिवार के सदस्यों को लेके अनावश्यक चिंताओं से बचने की जरूरत है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को अनावश्यक चिंताएं यदि आप करते रहेंगे उसका स्वास्थ्य पे इफेक्ट कहीं नेगेटिव ना हो जाए। अनावश्यक चिंताओं की पॉसिबिलिटी, अनावश्यक टेंशन क्रिएट करने की या टेंशन परचेस करने की आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, उस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। वो आपको अदरवाइज अननेसेसरी दुखों को खरीदना कभी किसी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। और यहाँ पे अनावश्यक चिंताएं निश्चित तौर पे आपके जीवन में अधिकता उसकी होने के चांसेस दिख रहे हैं, उसको केयरफुली यहाँ पे हैंडल करना जरूरी है। अब आ जाते हैं इनके चंद्र के क्षेत्र की तरफ में। चंद्र का क्षेत्र देखेंगे तो काफ़ी नीचे तक में फैलाव लिए हुए है, और अगर आप शुक्र के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये 20-15-20% का एरिया एक्स्ट्रा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसके कारण मैं एक निश्चित तौर पे बात कह सकता हूँ कि इनको अपना काम करने पे बाहरी लोगों का समर्थन, बाहरी लोगों का साथ काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे से जो है इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे जो है परिवार के सदस्य, पुरुष सदस्य इनके लिए फ़ायदे के हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, इनके पिता होंगे, चाचा होंगे, भाई होंगे, वो इनके लिए फ़ायदे के रहेंगे। आगे जाके पति इनके लिए फ़ायदे के रहेंगे। पति के साथ साथ में जो है आगे संतानों में यदि लड़का होता है तो लड़का इनके लिए भाग्योदय कराने वाले रहेंगे। इनका भाग्य, इनका प्रोग्रेस, इनका भाग्य जो है इनके हाथ में होने की बजाय जो है दूसरों के द्वारा संचालित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इनके जीवन में मतलब इनके जीवन की प्रोग्रेस की डोर दूसरों के द्वारा, यानी कि अपना काम करेंगे तो आपके कस्टमर या क्लाइंट होंगे, वो आपके जीवन में रहेंगे। अगर जॉब करेंगे तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी या आपके ऊपर में बैठे हुए कर्मचारी आपके प्रोग्रेस को, आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे। ठीक है, कर्म करना अपने हाथ में होता है, लेकिन उसका डिसीजन कई बार दूसरों के हाथ में होता है। तो ये आपके लिए एक चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार की ये रेखा यहाँ पे इस प्रकार से बन रही है, और एक रेखा यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जो नीचे की तरफ में आ रही है, इसका डीप इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे चंद्र के क्षेत्र में कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं। दो बातें मैं बोल दे रहा हूँ। पहली चीज़ है कि बाहरी लोगों पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। कभी भी किसी पे ब्लाइंड फेथ करेंगे उस केस में धोखे की संभावना बनती है। इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो, क्योंकि ये रेखा आपके जीवन रेखा से या शुक्र से नहीं आ रही है, ये रेखा केवल इतने ही पार्ट में सीधे सीधे चंद्र पे बढ़ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके भाग्य की रेखा को सपोर्ट करने वाली जो लाइन है, यहाँ पे ऊपर जाने की बजाय इस पॉइंट पे आके वो रुक जा रही है। अगर ये रेखा कंटिन्यू ऊपर गई होती तो मैं बोलता कोई बात नहीं है, क्रॉस है तो ठीक है एक आध बार। तो ऐसे व्यक्तियों को बाहरी लोगों के द्वारा कभी ना कभी कोई ना कोई रुकावट या मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दो मौके लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे धोखे की या किसी के ऊपर में इन्होंने विश्वास किया है और वो आदमी इनके विश्वास पे खरा उतर के इनको सही समय पे सही सहायता प्रदान शायद नहीं करेंगे। इस बात से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कभी भी किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें, ठोक पीट बजा के लें, सामने वाले को जांच करके लें, उसके बाद ही उसके बात पे विश्वास करें। टोटल अविश्वास ना करें, वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि सही आदमी के साथ सही डीलिंग हो। गलत आदमी के साथ सही डीलिंग करेंगे तो भी नतीजा गलत ही होता है, तो वहाँ पे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर जाती हुई काफ़ी सारी रेखाएं हैं, तो ये इनको डेफिनेटली लंबी दूरी की यात्राएं भी करा सकती हैं। ये एक रेखा इस प्रकार से जहाँ पे जा रही है तो ये यहाँ पे दोनों मर्ज हो रही है और ये एक रेखा इधर पहुँच गई है और इधर में गैप आ जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा इनको एक बात और भी कहूँगा मैं, प्रिकॉशनरी, इसका कोई गारंटी अभी 100% नहीं बनी इनके हाथ में। लीगल संबंधित कोई भी रिस्क ना लें, किसी भी नियम कानून को जाने अनजाने में ना तोड़ें। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप जहाँ पे भी रहती है, जिस भी देश में रहती है, जिस भी प्रदेश में रहती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरह फॉलो करें। अपना डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल बराबर रखें, उसमें कहीं कमी या कोई गलती आपको लीगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। अभी की संभावना मेरे हिसाब से 70-30 की दिख रही है। 70% लीगल प्रॉब्लम्स आने की संभावना लाइफ में है, 30% बचने का एक मौका, एक ऑप्शन आपके जीवन में आपको ये लाइन में बीच में गैप होने के कारण में मिल सकता है। तो डिसीजन आपके हाथ में है। अब रेखाओं की बात करेंगे, रेखाओं की तरफ में आ जाते हैं हम। तो रेखा लाइफलाइन को यदि देखने को जाएंगे तो लाइफलाइन इनकी मोटा मोटी तौर पे इस पॉइंट तक में सीधे सीधे पहुंच रही है। तो जो मिनिमम एज है वो लगभग 75 के आसपास की एज इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 75 हम कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये 75 की एज इनके लिए फ़ायदे की है। चलिए दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देखेंगे तो 60वें वर्ष से आगे का जीवन इनको दो स्थानों के बीच में, शायद परिवार के सदस्यों के लिए बच्चे किसी और शहर में जा सकते हैं, उनको सपोर्ट करने या कोई भी कारण होगा
आपको 60 से लेके आगे के पीरियड में मल्टीपल यात्राएं करना पड़ेंगी। 2 स्थानों के बीच में शटलिंग या शफलिंग आना जाना लगा रहेगा। मतलब एक आपका घर हो सकता है, एक बच्चों का घर हो सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार ट्रैवल की आवश्यकताएं पड़ेंगी और कुछ समय वहाँ पे रुकने की भी जरूरत पड़ती रहेगी। 2 स्थानों के बीच का संपर्क आपके लेटर ऑन स्टेज में यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है 60 की आयु के बाद का पीरियड। चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है, देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि लगभग 18वें 19वें वर्ष के आसपास का पीरियड कोई ना कोई इनको आगे जाने का मौका देता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 23वें वर्ष के आसपास का पीरियड यहाँ पे इनको आगे जाने की संधि मिल रही है, मौका मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे किसी रुकावट का भी अंदेशा इस लाइन के द्वारा स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 23 की आयु यदि इनको प्रोग्रेस दे रही तो मे भी साल 6 महीने के आगे का पीरियड, 24 के आसपास का पीरियड कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई रुकावट की तरफ में इशारा दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 28-29वें वर्ष का पीरियड ये तनाव देने वाला, रुकावटों की तरफ में इंडिकेशन देता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। ये पकड़ लीजिए 28 से 30 के पीरियड में यहाँ पे मुश्किल आ रही है। फिर लगभग आप देखेंगे तो दोनों ही रेखाएं लगभग 2 या 3 रेखाएं आप देखेंगे बिल्कुल पास पास बनी हुई हैं और एक ही पॉइंट के आसपास में यहाँ पे आ रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारी रेखाएं जो हैं ये इनको मुश्किल देने वाली, तनाव देने वाली रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इसको हम जो है, जैसा कि मैं बोल रहा था 25 से लेके तो 35-38 की आयु तक का पीरियड है, तो यहाँ पे 28 से 30 का पीरियड संभाल के रहना है। इस पीरियड में 1-2 मौके आएंगे लेकिन संभल जा रही हैं। आगे यहाँ का जो पीरियड है लगभग 28 से लेके तो ये 38 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे मल्टीपल रुकावटें आ रही हैं। और इस मल्टीपल रुकावटें आने के साथ साथ में लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा थोड़ी इस प्रकार से ऊपर जा रही है। तो ये 32 की आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोग्रेस का एक मौका मिलेगा और उस मौके के बाद से फिर 4-6 मुसीबतें इनके अगले 10 साल के पीरियड में यहाँ आ रही हैं। काफ़ी तनावग्रस्त स्थितियाँ हो सकती हैं। तनाव के साथ साथ में दिल और दिमाग को डिस्टर्ब करेंगी ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, तो रुकावटें बड़ी रहेंगी। और इस पीरियड के दरमियान इन्होंने किसी भी प्रकार का फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप कहेंगे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक इस प्रकार की सारी तनाव, ये जितनी भी समस्याएं हैं उनका कॉम्बिनेशन इनको इस 10 साल के पीरियड में फेस करना पड़ेगा। और यदि घटनाओं को गिनने जाएंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 घटनाएं यहाँ पे और 2 ऊपर, तो 8 घटनाएं आप मान के चलिए पर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो हर साल में कोई ना कोई एक रुकावट इनके प्रोग्रेस को रोक रही है 32वें वर्ष के बाद। यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन रहेगा लगभग 40 के 38-39 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे जो है झुंड बना हुआ 32 से 38 का पीरियड ज़्यादा तकलीफ वाला रहने वाला है निश्चित तौर पे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये लगभग 43 के आसपास की घटना है। तो यहाँ पे 41 के पीरियड में कोई ना कोई प्रोग्रेस करने की चांस मिल रहा है। यहाँ पे 42-43 का पीरियड रुकावट डाल रहा है। ठीक यहाँ पे इस घटना का पुनरावृत्ति हो रहा है, लेकिन ये घटना 49 की एज के आसपास में होगी, कोई ना कोई मुश्किल रहेगी, लेकिन आगे जाके उससे इनको फायदा हो सकता है क्योंकि ये रेखा फिर थोड़ी ऊपर की तरफ में डाइवर्ट होकर जा रही है। और अगर उसका रुख देखेंगे, ये अगर यहाँ पे रुख देखेंगे तो ये रुख बढ़ाने के बाद में आप देखेंगे तो बुध के पर्वत की तरफ में जा रहा है। इसका मतलब प्रोफेशनली सक्सेस निश्चित तौर पे इस एज में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 32 से 38 का पीरियड हम निकाल दें, आगे चलेंगे तो फिर 40-41 की आयु इनको प्रोग्रेस दे रही है। और यहाँ पे भी ये देखेंगे तो कुछ दबाव की परिस्थितियाँ 43, 45 और लगभग 49 के आसपास के पीरियड में, ये दोनों में तो नेगेटिविटी ही रहेगी, यहाँ पे रुकावट आ रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा इनके शुक्र के माउंट की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण में इस एज के स्पैन में अराउंड एज ऑफ 45 के आसपास का पीरियड किसी परिवार के सदस्य को लेकर कुछ चिंताएं, कुछ टेंशन्स निश्चित तौर पे जीवन में यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इनके जीवन में 50 के आयु, इवन 40 से 50 के बीच में भी 2-3 मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन 49 के पीरियड में मुश्किल आएगी, वहीं पे कोई ना कोई सूझबूझ, और उस सूझबूझ के द्वारा अपने जीवन में फिर उस मुश्किल को किसी ना किसी अचीवमेंट में ये अपने सूझबूझ से, बुद्धि से, समझदारी से कन्वर्ट करने की योग्यता यहाँ पे रख रही है। आगे चलेंगे, यहाँ पे पुनः वही स्थिति है, कुछ तनाव की स्थितियाँ आएंगी और उसमें से फिर कुछ फेवरेबल चीज़ें निकल सकती हैं। आगे आएंगे यहाँ पे ये जो मौका है, ये मौका इनको जीवन में प्रोग्रेस देगा।
में भी एज लगभग 55 के आसपास की यहाँ पे दिखाई दे रही है। 60वां वर्ष इनके जीवन में बड़ी प्राप्तियां अवश्य तौर पे कराएगा और ये बड़ी प्राप्तियां कराएगा और उसके साथ में इस बड़ी प्राप्ति के द्वारा जीवन में कुछ ना कुछ पैसे की फाइनेंशियल ग्रोथ को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए तो ये इनके हाथ में जो है बना हुआ है, ये इनका मस्तक की रेखा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मस्तक की रेखा है, इसलिए पीले रंग से बना रहा हूँ। और ये वाली रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और ये इनके भाग्य की रेखा है। कुछ पैचेस को लेते हुए हाथ में राहु का ट्रायंगल तो बना दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहला बेस लगभग 49-50 के आसपास का पीरियड, अच्छे रकम को प्राप्त करने की संभावना यहाँ पे बनेगी। पहली लाइन का जो बेस रेफरेंस है ये वाला, इसको ले रहा हूँ। और दूसरा, जीवन में जो मैक्सिमम इनकी कैपेसिटी की है उसके आसपास की जो है लगभग 55 से 60 के पीरियड के दरमियान में भी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को प्राप्त कर चुके रहेंगे। 49 तक का पीरियड डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल स्टेटस में कोई ना कोई स्टेबिलिटी दे देगा। बीच का पीरियड में इनके लाइफ में यदि देखेंगे, चिन्ह में हटा देता हूं, ये देख लीजिए, ये पीरियड इनको तकलीफ देने वाला है। यहाँ पे जैसे कि हमने बनाया था, ये यहाँ से देखा गई है, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से जा रही है और आप देखेंगे तो ये कुल मिला के इनके हाथ में ये जो है राहु के क्षेत्र में निश्चित तौर पे ट्रायंगल तो बन जा रहा है। ये ट्रायंगल बन गया, ये इनके हाथ में दूसरी एक अन्य रेखा आ रही है जो इनके भाग्य रेखा के सपोर्ट या दो भाग्य रेखाएं या दो कर्म की रेखाएं यानी कि दो प्रकार की कर्म करने की योग्यता दे रही है, इसीलिए ट्रायंगल भी यहाँ पे द्विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे इनके हाथ में जो है आप देखेंगे रेखाओं का जंजाल है। इसका मतलब क्या होता है, लाइफ आसान नहीं रहती है, संघर्ष करना पड़ता है और लाइफ फुल ऑफ हैपनिंग्स, फुल ऑफ एक्टिविटीज़ रहने वाली है। शांति इनको कम मिलेगी, भागा दौड़ी निश्चित तौर पे ज़्यादा होने वाली है। चूँकि आड़ी रेखाएं बहुत सारी हैं आप देखेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाथ में ये खड़ी रेखाएं भी बहुत सारी हैं यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये इनके लिए जो है एक जो है कहिए आप फुल ऑफ एक्शंस, संघर्ष भरी जीवन रहेगी, लेकिन उसमें अपने कर्मों के द्वारा, अपने जिद के द्वारा सफलताएं प्राप्त करने की योग्यताएं निश्चित तौर पे ये रखती है। यहाँ पे और भी एक चीज़, अभी हम 60 तक की आयु तक तो लगभग पहुँच गए थे। 60 की आयु में इनको उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही है। 61 या 62वें वर्ष का पीरियड यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और जैसा कि ये रेखा के बारे में मैंने बताया है कि लीगलिटीज इनको क्लियर रखना चाहिए, वरना डिफ़िकल्टी हो सकती है। ओल्डर एज में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जिस प्रकार की ये रेखा इनकी जा रही है, ये इनके परिवार के समर्थन भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। परिवार के लोग इनका अच्छा ख्याल रखेंगे। मे भी इनकी अगली जनरेशन बच्चे, उनके द्वारा भी इनके जीवन में जो है अराउंड दी एज ऑफ 75 के पहले का पीरियड, तो यहाँ पे लगभग अपन पकड़ के चलेंगे 73-74 की आयु में भी कोई ना कोई बेटरमेंट और बहुत अच्छी कोई घटना इनके परिवार के सदस्य के द्वारा इनको बेनिफिट देने वाली यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब इनकी अगली रेखा यानी मस्तक रेखा की स्टडी करेंगे। मस्तक की रेखा देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे मस्तक की मेन रेखा इनके मंगल के क्षेत्र में आ रही है। एक उसकी ब्रांच एक्सटेंडेड यहाँ पे जा रही है और चंद्र के क्षेत्र से कुछ आती हुई रेखा इसमें मर्ज हो रही है। इसके कारण ये जो रेखा है ये इनको एक्स्ट्रा इमोशनल और एक्स्ट्रा इमेजिनेटिव बना सकती है, इससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन इसको काउंटर या बैलेंस करने वाली यहाँ पे ये रेखा इनके हाथ में बन गई है। और मंगल के क्षेत्र में देखेंगे तो ये रेखा इनको इन्वेस्टमेंट के द्वारा अच्छा पैसा दिला रही है। यहाँ पे भी कुछ रेखाएं इस प्रकार से छोटे इंप्रेशंस बने हुए हैं जो इनको शेयर मार्केट में से भी फ़ायदा करवा सकते हैं। तो ये इनके लिए एक फ़ायदे की बात है। जहाँ तक मस्तिष्क के ऊपर की बात कहेंगे तो मस्तक रेखा इस प्रकार की बनी विभाजित हो रही है। इसका मतलब 75 की आयु है, तो मैं भी 40-45 की आयु के बाद का जीवन यहाँ पे आप कहिए या राउंड अप में कहूँ तो 50 के बाद का जीवन निश्चित तौर पे जो है दो प्रकार की इनके अंदर में जो है मेंटल क्वालिटीज़ बनाएगा। एक अच्छी इमेजिनेशन देगा, इमेजिनेशन के साथ में थोड़ा एक्सेसिव इमोशन दे सकता है, तो इमोशन पे कंट्रोल रखें, इमेजिनेशन को कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। और फिर साथ में ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, यहाँ पे करेज भी है और यहाँ पे थिंकिंग में क्लियरिटी है। यहाँ पे इनके सोच समझने में कोई कन्फ्यूजन या उस वाली बात नहीं है। थिंकिंग का प्रोसेस कंटिन्यूस और क्लियर है। तकलीफें कहाँ आ रही हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो इनकी जितनी भी रेखाएं यहाँ पे जो बन रही है मोस्ट ऑफ द टाइम इनके मस्तक की रेखा को काट रही है ये पार्ट की। इसके कारण में क्या होगा, मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से जो है 32 से लेके तो 38 का पीरियड तो आप मान के चलिए, इस पीरियड में काफ़ी दबाव और काफ़ी रुकावटों का सामना निश्चित तौर पे होगा।
लेकिन आपके जीवन में सामना रुकावटों का होता है तो सबके जीवन में होता है। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सक्सेसफुली कैसे पार करती, कैसे टैकल करती है। तो वो टैकल करने की क्षमताएं आपके अंदर में, मानसिक क्षमताएं यहाँ पे अच्छी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक्सेसिव इमेजिनेशन और एक्सेसिव इमोशन से आपको बचने की जरूरत है। अगर उसकी अधिकता हो गई, मिसयूज होता है, फिर उसमें नुकसान की परिस्थितियां बनती हैं। तो वहां पे बचने की जरूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और इन तनावों के कारण में आप देखेंगे तो इनकी ये हार्ट की लाइन, ओरिजिनल हार्ट की लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। और इस लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पीरियड है, ये वाले पीरियड में देखिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मेंटल जो हृदय की रेखा है इसमें डबलिंग है। डबलिंग मतलब क्या होता है? डबलिंग मतलब आपके जीवन में तनाव को दर्शाती है। तनाव के साथ साथ में आप देखेंगे ये नीचे जो रेखाएं आती हैं, तो ये नीचे आती हुई जो रेखाएं जो इनकी केवल हार्ट की लाइन से आ रही हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये केवल हार्ट की लाइन से निकल के जो आती है रेखाएं, और ये वाले पार्ट में डबलिंग है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि अगर हम 75 की आयु मानते हैं तो लगभग 50 के आगे का पीरियड ही कहिए या 55 के आगे का पीरियड, यहाँ से फिर स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक तनाव की स्थितियाँ तो इनको लाइफ में कई बार मिल रही हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पीरियड में भी आप देखेंगे तो ये भाग में भी डबलिंग है। तो टेंशन से बचने के लिए इनको अपने आप को मेंटल स्ट्रेंथ है, सिर्फ उस मेंटल स्ट्रेंथ को इफेक्टिवली इंटेलिजेंटली यूज करना है। उसको यदि आप इफेक्टिवली और इंटेलिजेंटली यूज करेंगे तो आपके दिल और दिमाग के ऊपर में बनने वाले तनाव को सामने सस्टेन करने की कला आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि तनाव तो आएंगे 32 से 38 का पीरियड मेरे हिसाब से तकलीफ देने वाला है। आप कह सकते हैं मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, हाँ करना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जीवन में कब तकलीफें आ रही हैं। तो उनसे बचने के लिए उस समय आप कम से कम इंटेंशनली सतर्क रह के जो है अपने प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर सकती हैं। तो ये इनके लिए बहुत जरूरी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी हृदय की रेखा वैसे देखेंगे तो धार्मिकता अच्छी है, बुद्धि का स्तर भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दुमत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो इनके शनि के पर्वत में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं बनी हैं, यहाँ से इस प्रकार की रेखाएं जा रही हैं, तो ये इनको आगे जाके जो है फायदे कराने ही वाली है। चलिए भाग्य की रेखा की बात करेंगे, कर्म की रेखा की, और फिर उसको समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। एक बात इनके यदि आप घर के पुरुष सदस्यों की तरफ से देखेंगे इनको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से परिवार के सदस्य जो हैं और इनके अपने एफर्ट्स, इसके द्वारा भी जीवन में निश्चित तौर पे इनको साथ मिलेगा। अब परिवार के अलावा बाहरी लोगों का साथ भी मिलता है, क्योंकि ये रेखा चंद्र के क्षेत्र से आ रही है। ये रेखा आप देखेंगे तो आपके जीवन रेखा के अंदर के पार्ट से यहाँ से निकल के आ रही है, जिसके कारण में निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो है ये रेखा यहाँ जा रही है, गैप आ जा रहा है, और फिर ये रेखा एक्सटेंडेड इधर में जा रही है। तो ये आपके जीवन में निश्चित तौर पे परिवार का साथ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसमें कोई दुमत नहीं है। परिवार में आपको हमेशा आपकी बैकबोन यानी कि आपके परिवार का साथ, उनका स्ट्रेंथ रहने वाला है। डेफिनेटली आप मान के चलिए वो आपको निश्चित तौर पे फायदे कराएगा, और परिवार का साथ ही आपको टेंशन की या मुश्किलात की परिस्थितियों से बचाएगा। क्यों बचाएगा वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मल्टीपल कुछ रेखाएं यहाँ पे दिखाई देंगी, और ये रेखाएं जो होती हैं आपके परिवार के सदस्यों का साथ का कंफर्मेशन कर रही है। और साथ ही साथ ये जो रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे आई हुई है, ये रेखा इनके शुक्र के एरिया से कहिए और केतु के ऊपरी भाग से यहाँ से निकल के जा रही है, ये वाली रेखा। तो निश्चित तौर पे जीवन में जो है कार्य करने के इनको अवसर अवश्य तौर पे मिलेंगे। प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो इनका परिवार इनके लिए बैकबोन बन के इनकी सारी मुश्किलात को निकालने के लिए कोई ना कोई सदस्य इनको मदद करने वाला रहेगा। इनको जब भी तनाव आता है अपने लाइफ में तो पिता, पति और आगे जाके संतान, इनका खास ध्यान रखें। इनसे आपको जीवन में अच्छी मदद हो सकती है। साथ ही आपकी माँ का भी आपको सहयोग मिल सकता है, क्योंकि ये रेखा आपके परिवार के अन्य व्यक्ति को यहाँ पर इंडिकेट करती है। तो ये पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो इनको आप आइडेंटिफाई करके जब भी मुश्किलात आता है, टेंशन की स्थितियाँ आती हैं, इनके साथ में चर्चा करेंगे तो आपको उससे फायदे अवश्य तौर पे होंगे। अब चलिए कुछ कर्म क्षेत्र के बारे में और बात कर लेते हैं। हालांकि इनकी रुकावटें तो बहुत हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। अगर कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे तो 40वां साल कोई भी रिस्क नहीं लेना है फाइनेंस की, 50वें साल में भी कोई रिस्क नहीं लेना है। 50-51 की आयु के बाद का पीरियड यहाँ पे इनके जीवन में चेंजेस ला रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 45 क्या कह रहा हूँ,
43-44 के एज के बाद से, 42-43 की एज के बाद से 50 की एज के पीरियड में जो है इनको थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहिए। यहाँ पे कर्म के क्षेत्र में आपको रुकावटें आ सकती हैं। जो आपके जीवन रेखा में चीज़ें नहीं दिख रही है वो आपके कर्म की रेखा में या आपकी भाग्य रेखा में दिखाई दे रही है। वहाँ पे जाके रेखा फेड हो जा रही है, मल्टीपल वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइनें काट रही हैं। इस पीरियड में भी थोड़ा केयरफुल रहें। 50-51 की आयु के बाद से जीवन में चेंजेस आ रहा है, 60वें वर्ष तक आपको ले जा रहा है। 50 से या 51 से कहिए, ये लाइन यहाँ पे बन जा रही है, इनको 60-61 की आयु तक ले जा रही है। यहाँ से फिर ये जो रेखा है इनके अंदर के मल्टीपल स्किल्स के द्वारा पैसा दिला रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर बहुत सारी रेखाएं हैं और जीवन के आखिरी क्षणों तक इनको फिर पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। पैसा आता हुआ कंटिन्यू रह रहा है और मल्टीपल सोर्सेज से आएगा। ओल्डर एज में 60 की आयु के बाद का पीरियड इनके जीवन में ला रहा है। तो जैसा मैंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स 8-8 दिन के, 10-10 दिन के, महीने 2 महीने 3 महीने टाइप के हों, इनमें इन्वेस्टमेंट करें। और 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष वाली जो योजना है उनमें भी पैसे डालें। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा फायदे कराएंगे और आपको आपके ओल्डर एज में जाने के बाद में जो है आपको मल्टीपल पॉइंट से या बंडल्स के रूप में, इंटरवल्स के रूप में आपको कंटिन्यूस किसी ना किसी प्रकार से पैसा दिलाते रहेंगे। 4-5-6 सोर्सेज से आपको पैसा ओल्डर एज में आने के बाद में मिल सकता है। तो ये कमाल सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके सूर्य के क्षेत्र में आ जाएंगे तो सूर्य के क्षेत्र में आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है और ये अन्य रेखा इधर गई हुई है। कुछ रेखाएं आपके सूर्य के क्षेत्र में इस प्रकार से बन रही हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बन रही हैं और इधर से भी कुछ रेखाएं आ रही है और ये भी रेखा आपकी इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है। इसके कारण में यहाँ ओपनिंग बनी हुई है जिससे आप भाग्यशाली हैं। अदरवाइज ये लाइन यदि जुड़ जाती है तो ये शुक्र का वलय है। कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं, ये बहुत से लोगों के विचार है और कई लोगों ने मुझे ये बात बोली भी है। मैं अपना विचार बता देता हूँ, ये आप मेरे हिसाब से शुभ नहीं है। ये ओपन है, इनके लिए शुभ बात है। अगर ये क्लोज होता, ये रेखा यहाँ से कंटिन्यू एक सर्कल ऐसे इस प्रकार से ये बना होता तो ये निराशा प्रदान करता है। आपके जीवन में जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको कम करता है। आपको निराशावादी होने के साथ साथ में आपको थोड़ा भयभीत होने वाली पर्सनालिटी भी बना देता है कि परिस्थितियों से आप जल्दी घबरा जाएंगे। फाइट करने की आपकी कैपेसिटी कम करता है। तो ये आपके हाथ में शुक्र का वलय नहीं बना हुआ है। इसके कारण में मैं तो यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये आपके लिए फायदे की बात है। मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी वलय किसी भी प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है अदर देन गुरु का वलय, और वो गुरु का वलय भी आपका हाफ वलय होता है, 1/4 वलय, वो आपको फायदे कराता है। गुरु का वलय मतलब किस प्रकार की ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा है, इसने इसको टोटली क्लोज नहीं किया। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार के शनि का वलय यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा जाके इस वलय कर देगा तो ये उस संबंधित पर्वत का इफेक्ट कम कर देता है। 50% से ज़्यादा कमी आ जाती है। तो यहाँ पे आपके शुक्र का वलय नहीं बना, इसलिए आपके शनि और सूर्य वैसे भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। तो यहाँ पे एक बचत की स्थितियाँ बन गई है। जहाँ तक आपके जीवन में रहेगा तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है देखने के पश्चात में कि आपकी लाइफ में जो है वो 60 के बाद की या 58 के आगे की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे की लाइफ आपको बेहतर रहने वाली है, अच्छे प्रोग्रेस देगी, अच्छी संभावनाओं को देगी और ओल्डर एज में लाइफ आप हैप्पी लाइफ को एंजॉय निश्चित तौर पे कर पाएंगे। और आपको दो स्थानों के बीच में यहाँ पे जो है ये शफलिंग करवा रहा है तो ये परिवार के द्वारा ही आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छी मतलब क्या कहते हैं फायदे की बात है। जहाँ तक यहाँ की जितनी बाकी अन्य वर्टिकल रेखाएं हैं ये आपको दूरस्थ जगह से बाहरी लोगों से फ़ायदा भी करवाएंगी और डिस्टेंस की यात्राएं जो हैं, लंबे डिस्टेंस की यात्राएं, वो आपको लाभ देंगी और आपके जीवन में प्रोग्रेस के मौके खड़े करेंगी। तो हाथ में रेखाएं काफ़ी है तो निश्चित तौर पे ये बात मैं कहूँगा कि आपको हर बार सफलता पाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो आपकी जीवन रेखा चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो रही है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स लाइफ पे जरूर होंगे, लेकिन उससे आगे जाके 40 के बाद आपकी लाइफ पुनः रिकवर हो जा रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इफेक्ट है वो 32-33 की आयु के बाद से 38 के बीच में ही आपका यहाँ पे थोड़ा वीकनेस है। इसी प्रकार से 25-26 के जो एज ग्रुप बोले हैं, इस एज के स्पैन में थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन उसको आप पार भी करना है। मुश्किल आ रही है, ये एक मतलब कठिनाई वाली बात है, लेकिन आप उसको पार कर रही है तो ये सुकून देने वाली
ये आपको दिलासा देने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जो एज के स्पैन्स बताए हैं उस एज के स्पैन्स में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेंगी, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आने वाले मुश्किलों का डट के मुकाबला करेंगी, उसको पार करके सफलताओं के शिखर पे अवश्य पहुँचेंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है और यही मैं प्रार्थना आपके लिए ऊपर वाले से करता रहूँगा और यही मेरी तरफ से आशीर्वाद भी रहेगा कि सारी मुश्किलों को सफलतापूर्वक पार करें और प्रसिद्धि के, सफलता के उच्च शिखर पे पहुँचे और एक धनवान, कॉन्फिडेंट, सुखों से भरी जीवन की यात्रा को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना, इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।